जय श्री राधे 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 साथियों, आप जो देख रहे हैं बड़ा सुंदर बाग लगा रखा महाराज जी ने यहाँ पर। ये महाराज जी यहाँ रहते हैं और ये देख रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी दिव्य चीज़ है जिसके दर्शन आप कर रहे हैं और देखी नहीं होगी आपने। और ये जो देख रहे हैं जंगल में किस तरीके से महाराज जी, भयंकर जंगल में, और ये नदी है आप जो देख रहे हैं, ऐसी नदी आपने नहीं देखी होगी। और ये नदी के अंदर नदी है उसके अंदर अंडरग्राउंड नदी है साथियों। ये पहली बार फर्स्ट टाइम आई सॉ इन राजस्थान। मैं पहली बार देखा है राजस्थान में ऐसा सिस्टम, क्योंकि हम लोगों को देखने के लिए तो दूर दूर तक सपने नहीं है हम लोगों को। ये पहाड़ भी यहाँ आकर ही दिखाई दिए हमें तो राजस्थान में। हमने तो पहाड़ और ये हुक्का बहुत ही कम दर्शन हुए थे बचपन में भी। हमारे गाँव में भी ये जो देख रहे हैं हुक्का कोई कोई पीता था, पहाड़ तो है नहीं। और ये साथियों जो महाराज जी देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर जंगल में ये यहाँ पर भजन करके इस तरीके से कुटिया में रहकर, यहाँ पहले कुछ नहीं था, एक झोंपड़ी भी नहीं थी, यहाँ फटा हुआ रहता था। और आज देखो यहाँ पक्का बन गया है, लोग रहते हैं, कीर्तन होता है, यहाँ मंदिर भी है हनुमान जी का, उधर में दिखाऊंगा थोड़ा सा। और यहाँ देखो कितना सुंदर बगीचा और मंदिर बना रखा। आगे से मैं आगे ले चलूँगा किनारे पे। उससे पहले हम महाराज जी की कुटिया दिखाते हैं जिसमें भोजन बनाने का। उससे पहले मैं महाराज जी के दर्शन कराऊंगा और महाराज जी से दो बात ही कराऊंगा। महाराज जी विराजमान है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कुटिया दिखा देता हूँ और प्रसाद बनाने की क्या क्या व्यवस्था वो भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखो, ये प्रसाद बनाने का देखो, ये चूल्हा देखो, और ये महाराज जी का ये चूल्हा है इससे, और ये धुना है, और यहाँ पर प्रसाद बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, और देखिए लकड़ी से, और ये तैयार है। और इस तरीके से यहाँ प्रसाद बना, ये लकड़ियाँ हैं, ये गुलरी हैं। गुलरी तो शायद पता नहीं क्यों रह गई हैं, होली पे जल जाती हैं, पता नहीं, रख ली महाराज जी ने। ये तैयार है और ये चूल्हा है, और ये प्रसाद बनाते हैं। ये कुटिया देखो साथियों, अब भारतीय संस्कृति नहीं देखी होगी, एक झोंपड़ी में किस तरीके से संत भजन साधन करते हैं और किस तरीके से प्रसाद बनाते हैं, टाट की कुटिया बनाकर यहाँ। हाँ, किस तरीके से आपने नहीं देखी होगी। ऐसा जीवन होना चाहिए, उसी को भगवान मिलते हैं साथियों। अगर व्यक्ति ऐश्वर्य में रहता है तो मन ऐश्वर्य को पता कर लेता है, फिर व्यक्ति निकलता नहीं है और सरलता नहीं आ पाती है। तो साथियों मैं आपको महाराज जी को दर्शन करा रहा हूँ, उससे पहले दो शब्द भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक दृष्टि आ रही है। यहाँ रोड चलता है, ये रनिंग रोड है जो आप देख रहे हैं पहाड़ में। यहाँ ये मोटर भी, वाहन भी चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे कभी कभी। और यहाँ ये रनिंग रोड है, और ये महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं और अंदर साधना कर रहे हैं, लेकिन उनके शिष्य यहाँ पर हैं। और बड़ी साधना के पश्चात ये महाराज जी हैं, ये महाराज जी के कृपा पात्र हैं, आप देख रहे हैं। और हमारे रसिकों ने जो बात कही है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि देखो किस तरीके से ब्रज की रज लगाकर और मधुकरी प्रसाद पाते हैं, और कहते हैं लता पता में जीवन व्यतीत करते हैं। लता पता लगा रखी हैं, ये साधना है साथियों। ये टेंट, ये जीवन, ये साधना, ये जंगलों का, इसको कहते हैं साधना है। कहाँ बैराग, इसको बैराग कहते हैं साथियों। अगर व्यक्ति कहीं पक्के बनाकर या अन्य तरीके से रहता है तो वह ऐश्वर्य में घुस जाता है। मन को पता चल जाता है कि ऐश्वर्य क्या है, मन से कौन चोरी कर सकता है। तो साथियों अच्छा महाराज जी जो है, महाराज जी कितने बजे निकलते हैं आपके गुरु जी? शाम को निकलेंगे? अच्छा, शाम को निकलते हैं। नहीं नहीं, अभी तो नहीं, अभी नहीं महाराज जी, शाम को निकलते हैं, इस समय नहीं निकल रहे हैं। अच्छा महाराज जी, तो मंगलवार को यहाँ कीर्तन होता है? मंगलवार को? अच्छा जी। तो महाराज जी आपने यहाँ ये जंगल में आप जो साधना भजन करते हैं, यहाँ पर तो बड़े बड़े जानवर रहते हैं इन भयंकर जंगलों में, नदी में ये जरक भी रहते हैं। और कई कई आपने क्या जरक देखा कभी? हैं क्या देखा? जरक कैसा होता है? कुत्ता जैसा हो जाता है, बड़ा कुत्ते से थोड़ा बड़ा। कहाँ देखा था? नहीं, जंगल में इधर। जंगल में देखो? वास्तव में? रात में दिन में? जरक को तो महाराज जी घर ही हो। नहीं, रात में दिन में? रात में, शाम को। शाम को कित कहाँ अंदाज, महाजंगल में या आसपास कहीं कुटिया के? नहर में देखो। वास्तव में? काफी। अच्छा, वो तो भयंकर रहता है, बहुत खतरनाक रहता है। हाँ, थोड़ा भारी रहे कुत्ता तो बड़ा। अच्छा, उसे डर वह लगता है, आपको नहीं लगता? क्या डर में लगे हुए, तो ठाकुर जी के आश्रय हैं। और देख साथियों, ये हुक्का है, आपने नहीं देखा होगा, जरा पी के दिखाना हुक्का किस तरीके से पीते हैं। ये बाबा और वायरल कर दो। साथियों इस तरीके से हुक्का पिया जाता है, भारतीय संस्कृति है। ये अच्छे ब्रजवासी हैं, देखो कितनी कंठी पहनते हैं, अच्छा। और महाराज जी बड़े भजन साधन करते हैं और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, एकांत में रहते हैं। और जंगलों का मैं साधना दिखाना चाहता हूँ। तो साथियों इस तरीके से आकर श्री हरदास महाराज जी यहाँ पर, परंपरा के महाराज जी यहाँ निवास करते हैं और भयंकर जंगलों में करते थे भिक्षा मांग कर। तो साथियों मैं ये दिखाना चाह रहा था, ये महाराज जी यहाँ पर आपने दर्शन कर लिए होंगे, और मंदिर बना रखा है यहाँ पर, एकांत है छोटा सा भी। और ये टाट के और ये सब वृक्षों के नीचे महाराज जी भजन साधन करते हैं। और वो अगर देख रहे हैं वो बरगद का वृक्ष है उधर,
और ये महाराज जी की ये फूस की कुटियाँ हैं और ये सब दिखाने का मैंने प्रयास किया है। साथियों मैं मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। अगर किसी को महाराज जी से संपर्क करना हो, आशीर्वाद लेना, ऐसा नहीं कि महाराज जी इस तरीके से है, लेकिन महाराज जी एकांत में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, बहुत सरल हैं। आपने जो देख रहे हैं यहाँ नीचे लिखा हुआ है श्री हरदास और नंबर भी लिखा हुआ है। तो साथियों कभी भी कोई भी महाराज जी के पास में, कोई भी तो खैर न क्या, महाराज जी हर व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं और न बात करते हैं, आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं महाराज जी के साथ में। तो साथियों मैं मिलता हूँ किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। लेकिन ये विदेश से आई हुई एक जड़ी बूटी है जिसका नाम आपने नहीं सुना, बड़ी नशीली चीज़ है। मैं इसके दर्शन करा रहा हूँ। ये फूल जो देख रहे हैं बड़ी नशीली चीज़ है साथियों, और यहाँ पर महाराज जी लगा रहे। फर्स्ट टाइम आई सॉ फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। तो साथियों इसको अलग कुछ कहा जाता है यहाँ पर। महाराज जी तो बताएंगे नहीं, कुछ अलग जड़ी बूटी है, इसका नाम हम भी नहीं जानते, महाराज जी भी नहीं जानते। चलिए ये तो विदेश से आई हुई है। ठीक है साथियों, मिलते हैं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे साथियों।